1954 में जापान के टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति को एयरपोर्ट के कस्टम एजेंटों से थोड़ी परेशानी हुई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो व्यक्ति अपने कस्टम फॉर्म पर कुछ डिक्लेयर करना भूल गया था या फिर उसके सामान में कस्टम एजेंट को कुछ इल्लीगल सामान मिला, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक ऐसे देश से होने का दावा किया था जिसका अस्तित्व ही नहीं था, और इसे साबित करने के लिए उसके पास उसके देश का पासपोर्ट और टिकटें थी। उसका पासपोर्ट टोरेड नाम के देश का था, जिसके बारे में उसका दावा था कि वह स्पेन और फ्रांस के बीच में है। जब एयरपोर्ट के कस्टम एजेंटों और अधिकारियों ने वर्ल्ड मैप निकाला और उससे पूछा कि क्या उसका मतलब एंड्रा देश है जो स्पेन और फ्रांस के बीच में है, तो वो क्रोधित हो गया और उसने कहा कि ये स्थान सही था, लेकिन देश का नाम टूरेड है, न कि एंड्रा, और टोरेड देश का अस्तित्व कम से कम 1000 वर्षों से है। उसने एंड्रा के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे उस रात के लिए एक होटल का कमरा दिया गया, जबकि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये कैसी घटना उनके साथ हो रही है। हालांकि उसके कमरे के बाहर काफी सारे हथियारबंद गार्ड तैनात थे, लेकिन अगली सुबह तक वह आदमी गायब हो गया था। उसका पासपोर्ट, जो हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रखा गया था, वो भी चला गया था। अधिकारियों को टोरेड के उस व्यक्ति का रहस्य कभी पता नहीं चला, और शायद अब हमें भी कभी पता न चले कि वो कौन था। पत्रकार जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जोआचिम ब्रांट को 1932 में हैम्बर्ग शिपयार्ड पर एक स्टोरी करने के लिए एक जर्मन अखबार द्वारा हैम्बर्ग भेजा गया था। जब वे हैम्बर्ग जा रहे थे तो उन पर अचानक हवाई जहाज से बमों की बारिश होने लगी। हटन और ब्रांट को एहसास हुआ कि वे एक हवाई हमले के बीच में फंस गए थे और वे वहां से तेजी से भागे, लेकिन दौड़ते समय उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स ले लिए। जब वे हैम्बर्ग के सेंटर ऑफिस में वापस आए तो किसी को भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सभी को ये साबित करने के इरादे से अपने द्वारा ली गई तस्वीरें डेवलप की और दिखाए, लेकिन वास्तव में सब इसके विपरीत साबित हुए। तस्वीरों में हवाई हमले का कोई संकेत नहीं दिखा, न ही किसी बिल्डिंग पर बम गिरने के कोई निशान दिखे। लोगों को लगा कि वे पागल हो गए हैं। 11 साल बाद जब हटन लंदन में रह रहे थे, तब उन्होंने एक दिन सुबह अपनी कॉफी पीते हुए अखबार खोला और एक खबर देखकर लगभग अपनी कॉफी अपने मेज पर थूक दी। उन्होंने अखबार में ऑपरेशन गोमोराह के बारे में पढ़ा, जिसमें हैम्बर्ग पर एक हवाई हमले के बारे में एक न्यूज थी, और उसके साथ अखबार में दी गई एक तस्वीरें थी जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा उन्होंने 1932 में लिया था। नवंबर 2000 में टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट फोरम्स पर कुछ अनयूजुअल एलियन एनकाउंटर और यूएफओ देखे जाने की खबर आग की तरह फैल रही थी। इस बीच एक ऐसे व्यक्ति की पोस्टें आई थी जो खुद को जॉन टिटर कहता था। उसने खुद को वर्ष 2036 से टाइम ट्रैवल करके आने का दावा करते हुए कहा कि सरकार ने उसे 1975 के आईबीएम कंप्यूटर प्राप्त करने के लिए साल 1975 में भेजा था। उसने कहा कि उन्हें कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामों को डीबग करने के लिए इन आईबीएम कंप्यूटर की आवश्यकता थी। उसने ये भी बताया कि उसने अपने पर्सनल कारणों से साल 2000 में अपनी टाइम मशीन बंद कर दी, और चूंकि वो पहले से ही वहां थे, इसलिए उन्होंने सभी को चेतावनी देकर बताया कि भविष्य कितना खराब होने वाला है। जॉन टिटर ने दावा किया था कि 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अशांति शुरू हो जाएगी और 2012 तक पूर्ण रूप से गृहयुद्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा 2015 तक एक त्वरित विश्व युद्ध 3 आएगा और चला जाएगा। बेशक इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। आप शायद सोच रहे होंगे कि उस समय लोगों ने ऐसे आदमी पर विश्वास क्यों किया। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम ट्रैवल के बारे में उसकी पोस्ट काफी डिटेल में थी। उसने आपने टाइम ट्रैवल मशीन और उसके मैकेनिक्स को भी काफी डिटेल में बताया था, जो विश्वास करने लायक था। हम नहीं जानते कि जॉन टिटर हमें और क्या बताना चाहते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी और उस पर हमारी निर्भरता के बारे में उनकी भविष्यवाणी सच होती दिख रही है, जैसे कि आप अब एआई टेक्नोलॉजी को देख लीजिए। 1935 में डॉक्टर ईजी मून इंग्लैंड के कैंट में अपने एक मरीज के घर से बाहर जा रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कार वहां नहीं है जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। रास्ता और सड़क दोनों ही उन्हें कहीं अधिक ऊबड़ खाबड़ लग रहे थे। मून ने एक आदमी को घर के पास से गुजरते हुए देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वह आदमी कई टोपी पहने हुए था और एक लंबी बैरल वाली बंदूक लिए हुए था। वह लगातार चांद को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह 18वीं सदी का आदमी हो। डॉक्टर मून भौचक्के रह गए और जल्द ही दोबारा अपने मरीज के घर वापस जाने के लिए मुड़े।
लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, उन्होंने देखा कि सड़क फिर से पक्की हो गई थी और उनकी कार एक बार फिर वही खड़ी थी। वो उस आदमी को ढूंढने के लिए वापस सड़क की ओर घूमे, लेकिन वो गायब हो चुका था। कुछ का कहना है कि उन्हें हेलुसिनेशन हुआ होगा, जबकि कुछ का कहना है कि वो गलती से किसी अदृश्य टाइम पोर्टल के माध्यम से 1800 में चले गए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।